का कहना है कि जब घर में बंटवारा नहीं हुआ, ज़मीनी बंटवारा नहीं हो पाया और किसी का बंटवारा नहीं हुआ और पूरा ज़मीन पे जहाँ पर भी है रोड पे अगर 1 कट्ठा 2 कट्ठा तो पूरा पर तो आप किसी पट्टीदार का तो हक नहीं है कि बिना बंटवारा का ही मकान में काम लगा दें। तो काम लगाने के बाद उसके बाद नैबतपुर थाना में लेटर लिखा गया, तो थाना आया उसके बाद काम बंद हुआ, तो मुआवजा पड़ जाता है बिहटा में, तो बिहटा वाला थाना वाला को दिया गया तो काम बंद करवाया, उसके बाद फिर काम चालू हो गया। फिर हम लोग वो लोग बोले कि आप लोग कोर्ट से अथी कीजिए, तो कोर्ट से हम लोग लाए 144 लगा कोर्ट से, उसके बाद थाना आता है काम रुकवा देता है और फिर 2 दिन के बाद काम चालू हो जाता है। अब उन लोग के क्या मिली भगत है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन दमदम में है और कलकत्ता दमदम में है, कुछ उनका अवसर कोई कार्य चल रहा है और बच्चा का एग्जाम है इसलिए वो अभी व्यस्त है। तो हम ही को बोला गया था, हम कितने तो मेरा जीजाजी हुए बहन हुए तो हमको तो जाना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा। हाँ, आज क्या मैटर है पीसी बुलाने का? भैया मेरा कहना है कि जब घर में बंटवारा नहीं हुआ, ज़मीनी बंटवारा नहीं हो पाया और किसी का बंटवारा नहीं हुआ और पूरा ज़मीन पे जहाँ पर भी है रोड पे अगर 1 कट्ठा 2 कट्ठा तो पूरा पर तो आप किसी पट्टीदार का तो हक नहीं है कि बिना बंटवारा का ही मकान में काम लगा दें। तो काम लगाने के बाद उसके बाद नैबतपुर थाना में लेटर लिखा गया, तो थाना आया उसके बाद काम बंद हुआ, तो वो मुआवजा पड़ जाता है बिहटा में, तो बिहटा वाला थाना वाला को दिया गया तो काम बंद करवाया, उसके बाद फिर काम चालू हो गया। फिर हम लोग वो लोग बोले कि आप लोग कोर्ट से अथी कीजिए, तो कोर्ट से हम लोग लाए 144 लगा कोर्ट से, उसके बाद थाना आता है काम रुकवा देता है और फिर 2 दिन के बाद काम चालू हो जाता है। अब उन लोग के क्या मिली भगत है ये तो हम नहीं जानते हैं, लेकिन हम लोग को परेशानी यही है कि घर पे आके कभी गाली गलौज करते हैं वो लोग जीजा जी के घर पे, कैसे उनकी मम्मी पापा बूढ़े हो चुके हैं और उन लोग आके घर पे गाली गलौज करने लगते हैं विपक्ष पार्टी, और फिर 2 दिन बाद जाके अथी काम चालू कर देते हैं। और ऐसे करते करते जमीन नीचे से लेकर ऊपर तक ले मेरे पास फोटो है जो अभी लिंटर से ऊपर चला गया है और 2 दिन काम बंद रहता है फिर चालू रहता है। इसलिए आप लोग से हेल्प मदद चाहिए ताकि इसका इसका मतलब ज़्यादा से ज़्यादा न्यूज चलाएं ताकि हमको कुछ मदद हो सके और उन लोग और मीडिया पर हमको भरोसा है। कहाँ का मैटर? कहाँ मैटर पलतू छतनी का है। क्या वो कितना जमीन का मैटर है? करीबन 2 कट्ठा का है। कौन किसके साथ गलत हो रहा है? मेरे जीजा जी का क्या नाम हुआ उनका दीपक जी नाम हुआ, उनका बाबूजी का राजेंद्र प्रसाद नाम है। अच्छा, तो उनका बाबूजी का चिन्नी प्रसाद नाम है, तो चिन्नी जी वो अभी बंटवारा हुआ नहीं है, दादाजी का उनका बंटवारा नहीं हो पाया, तो बिना बंटवारा के कैसे हो सकता है? बंटवारा हो जाता है उसके बाद अपना जितना हिस्सा पड़ता है उसमें अपना मेन रोड पे घर बनाते, तो वो लोग जबरदस्ती करते हैं, घर से निकलने नहीं देते हैं। तो एक बार नैबतपुर में भी केस भी चल रहा है ताकि उस लोग कभी गोली बंदूक चलाए थे, घर पे जाके गाली गलौज किए थे, तो अभी 144 कोर्ट से आ गया, उसके बाद भी लोग काम लगाए हुए हैं। फिर थाना से बात हुई आप? हाँ, थाना से बात हुई तो बोलते हैं कि कहाँ काम हो रहा है और काम जमीन से ऊपर तक ले चला गया, वो बोलते थाना कि कहाँ काम हुआ है, तो इसलिए मजबूरी आप लोग के पास हमको आना पड़ गया। किस थाना क्षेत्र अंतर्गत आता है? जमीन आता है बिहटा में और उनका घर आता है नैबतपुर में, तो मेन तो हमको जमीन से मतलब है, तो बिहटा से हम लोग जाके बात किए तो कहते हैं कि से कहाँ काम लगा हुआ है, काम बंद है, और काम ऐसे धीरे धीरे 2 दिन बंद करता है 2 दिन चालू करता है, ऐसे करते करते अभी लिंटर के ऊपर चला गया है। यही बात है भैया, आप लोग से यही सहयोग चाहिए और हम लोग आप लोग पर भरोसा है कि मीडिया ऊपर कि आप लोग इसको जल्दी से जल्द अथी कीजिएगा। परिचय क्या है? परिचय मेरा सुनील कुमार उर्फ चंदन कुमार है, मैं उनका साला हूँ, वो मेरे जीजा जी हुए दीपक जी। मेरा घर तो रघुनाथपुर मठिया हुआ कानपा। और जो जीजा जी के आपके भाई जो इनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं उनका क्या नाम हुआ? उनका नाम पवन नाम हुआ। पवन और दीपक दोनों भाई हैं? भाई चचेरा भाई है। अच्छा जी। बंटवारा नहीं हुआ? बंटवारा नहीं हुआ है। हम लोग का ये क्या नाम है कि आप लोग पहले बंटवारा कर लीजिए, उसके बाद जितना इसका हिस्सा बनता है वो अपना घर बना है, तो आप मान लीजिए मेन रोड पे आपका जमीन है तो पहले टोटल आप बना लीजिएगा, बंटवारा होने का उसके बाद कोर्ट से भी 144 आ गया है तो उस पर तो रोक होना चाहिए, थाना और जो भी अपना है उन लोग को तो रोक लगाना चाहिए पहले, यही कहना है भैया हम लोग से। ठीक। दीपक जी हुए जी जी, आखिर वो दिखाई नहीं पड़ रहे हैं, वो इंटरव्यू में नहीं आ रहे हैं, क्या कारण है? भैया वो दमदम में है और कलकत्ता दमदम में है, कुछ उनका अवसर कोई कार्य चल रहा है और बच्चा का एग्जाम है इसलिए वो अभी व्यस्त हैं, तो हम ही को बोला गया था, हम कितने तो मेरा जीजा जी हुए बहन हुए तो हमको तो जाना ही पड़ेगा, आना ही पड़ेगा,
इसलिए हम लोग का लगाव है, तो हम आए हैं और आप लोग से सहयोग लेना चाह रहे हैं, बस यही बात है। उनका मम्मी और जो पापा जी हैं बहुत बुजुर्ग हैं, करीबन 80 प्लस में है। हम भी आते जाते हैं, देख रेख हम ही अधिकांश करते हैं, और जीजा जी मेरे दमदम में रहते हैं, कभी कभी आते हैं। ऐसा होगा तो आएंगे, आप लोग से मिलेंगे, ऐसा होगा तो, जरूरत पड़ेगा तो। ठीक। ठीक।